प्रेमियों, भक्ति मार्ग में एक बात बार बार दोहराई जाती है कि दीवाने मनुआ भजन बिना पछतैयो रे। दीवाने मनुआ भजन बिना पछतैयो, भजन बिना रे पछतैयो रे। दीवाने मनुआ भजन बिना पछतैयो। यानी कहने का मतलब कि जीव जो जग जप तप ब्रत संयम नियम तीरथ मूरत तीर्थाटन देशाटन ये सब कुछ किया, लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं लगाई गई। सारा चिंतन भजन का है। तो प्रेमियों, इसी बिंदु पर मैं आज चर्चा कर रहा हूं कि वास्तव में ये भजन है क्या चीज। संसार में दो ही का झगड़ा फंसा हुआ है, जड़ और चेतन का। जड़ चेतन का झगड़ा इतना बेतुका है कि अनादिकाल से यह चेतन जीव इस संसार में जन्मते जन्मते मरते जन्मते मरते बीत गए, पता नहीं कितने युग निकल गए। यानी सृष्टि के आदि में ही यह चेतन जीव यहां आया है और आज तक ये जन्मता मरता चला आ रहा है। यह सही है कि इसको न कोई संत मिला, न सत्संग किया और न जीव आवागमन से मुक्त हुआ। 4 खान 84 लाख योनियों से, माँ के गर्भ की यातना से, बड़े बड़े 28 किस्म के नरक हैं इनसे, जमदूतों से, इनसे सबसे जीव की आज तक मुक्ति नहीं हो पाई। इसका एक ही कारण है भजन। अगर जीव भजन कर लिया होता तो ये फिर 84 लाख योनियां यानी 30 लाख अस्थावर खान और 27 लाख उसमज खान, 23 लाख अंडज खान और 4 लाख पिंडज खान, इस तरह से ये 4 खाने हुई। अस्थावर, उसमज, अंडज और पिंडज, ये चारों खाने मिला करके 84 लाख योनियों में जीव को बराबर भरमना पड़ रहा है। आज ये मनुष्य शरीर है, आपको मिला है, तो पहली बात तो आप मनुष्य नहीं, मनुष्य इसी शरीर का नाम है। सारी कीमत इसी शरीर की समझ लीजिए। ये भवसागर को पार करने के लिए आपको एक जहाज के रूप में मिली हुई है। ये कितने साल, कितने महीने, कितने दिन, कितने घंटे के लिए आपके पास है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। और जिस दिन ये शरीर आपसे छूटा, अलग हुआ, उस दिन आप फिर मनुष्य नहीं कहे जाएंगे। ये जब तक आप शरीर के अंदर हैं तभी तक मनुष्य हैं। यही चेतन जीव कुत्ते के शरीर में डाल दिया जाएगा तो कुत्ता कहा जाएगा। यही परिवार वाले लाठी से मार के आपको भगा देंगे, क्योंकि आपकी भाषा, आपके भाव को तो संसारी जीव जान नहीं पाता। जबकि सारे जीवों को अपने पूर्व जन्म का ज्ञान रहता है, मनुष्य को भी ज्ञान रहता है, लेकिन माँ के गर्भ तक, क्योंकि वहां माया का प्रभाव कम होता है। लेकिन जब माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है तो फिर यहाँ की दुनिया में भूल जाता, पिछली बातें सारी खत्म हो जाती। तो खैर, तो कहने को मतलब कि ये चेतन जीव जो है ये इसी 4 खान 84 लाख योनियों में जन्मते मरते आज तक चला आया है। अगर ये संत के यहाँ गया होता, सत्संग किया होता, भजन का रास्ता ले लिया होता, तो भजन करके ये जीव आवागमन से मुक्त हो गया होता। लेकिन नहीं, अरे ये भजन न किया होता, केवल सत्संग कर लिया होता तो भी ये जीव निकल गया होता। कैसे कि राजा परीक्षित ने तो सत्संग केवल 7 दिन किया था। सुखदेव महाराज ने उनको 7 दिन केवल सत्संग सुनाया था और 7वें दिन राजा सीधे गोलोक धाम को चला गया। यहां तक कि भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में मित्रोधो से बताया है कि मित्र, न रोधयत माम योगो न सांख्यं धर्मेण च स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तं न दक्षिणा। बोले मित्र, मुझे जीव न योग से, न स्वाध्याय से, न त्याग से, न तपस्या से, यानी इन सबसे किसी भी चीज से उतनी आसानी से हमको नहीं प्राप्त कर सकता है जितनी आसानी से सत्संग के माध्यम से जीव मेरे धाम को पहुंच सकता है। यहां तक कि कहा कि व्रतान यज्ञ छंदान तीर्था नियमायमा यथा वृंदे सत्संगो सर्वसंगो पाइमाम।
यानी व्रत यज्ञ छंद यम नियम कुछ नहीं। जितनी आसानी से जीव सत्संग के माध्यम से भगवान के धाम को चला गया है, उतना आसान संसार में कोई रास्ता ही नहीं। सत्संगेनि दैत्या माया जातु धाना मृगा खगा, यानी सत्संग के प्रभाव से ही तमाम बड़े बड़े राक्षस पशु मृग खग, यानी आगे तो कभी फिर चर्चा करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के हनुमान अंगल नल्ली जामवान ये तमाम बानर, ये ब्रज के ग्वाल बाल गोपियां, ये विभीषण मैदानों विस्परवा बल भेड़, ये सब सब कुछ नहीं। न कोई यज्ञ न कोई व्रत न कोई तपस्या न कोई अनुष्ठान न कोई भजन, कुछ नहीं। केवल सत्पुरुष से संपर्क में रह करके और उन्हीं के चिंतन में, उन्हीं की सेवा बंदगी में, उन्हीं का चिंतन करते करते भगवान के धाम को चलेंगे। तो अगर जीव सत्संग कर लिया होता तो भी अवगम से मुक्त होता। तो अफसोस इस बात का, लड़ाई मैंने बताई नहीं कि यहां संसार में दो ही चीज की लड़ाई है, जड़ और चेतन का। जीव चेतन है, संसार जड़ है, शरीर जड़ है। जो भी चीज आपको आंख से दिखाई पड़ रही है वो सब जड़ है। पांचों तत्व जड़ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, उसी से सारी रचना हुई है। इसलिए जो भी आपको आंख से दिखाई पड़ रहा है, शरीर जड़ है, इंद्रियां जड़ है, संसार जड़ है। और इसी जड़ में यह चेतन जीव भटक गया है। इसी से चेतन जीव की यहां से आसक्ति लग गई है। इसी जड़ संसार से, परिवार से, शरीर से, धन संपदा से, खेती बाड़ी से, बाग बगीचे से, दुकान दफ्तर, रुपया पैसा, सोना चांदी, कपड़ा लत्ता, ये सारी जड़ वस्तुएं हैं। और इसी से चेतन जीव की आसक्ति लग गई है। और इसी आसक्ति के कारण ये चेतन जीव सारी जिंदगी इसी जड़ संसार का ही चिंतन करता है। यह अपने बारे में कभी नहीं चिंतन किया कि मैं कहां से आया हूं, कैसे आया हूं, किसी ने हमको भेजा है या मैं स्वयं चल करके आया हूं, मुझको कहां जाना था और मैं कहां जा रहा हूं, कहां मुझको जाना पड़ेगा। इन सारी बातों का चिंतन करने के लिए इस चेतन जीव के पास समय नहीं। जबकि कहा है कि नाव पानी में चले, नाव पानी में चले, लेकिन पानी नाव में आना नहीं चाहिए। नाव पानी में चले लेकिन नाव में पानी आना नहीं चाहिए। और संसार में मन जाए तो जाने दो, लेकिन मन में संसार आना नहीं चाहिए। अगर मन में तुमने संसार को बसा लिया तो उसी नाव की तरह से तू इसी भवसागर में डूब जाएगा। जैसे आज अनादिकाल से डूबता चला रहा है, ऐसे तू फिर इसी में डूब जाएगा और फिर उसी 4,84 लाख योनियों में तू भ्रमण करेगा, जन्मते मरते, जमदूतों के हाथ मार खाते, नरकों की यातना सहते, और फिर आकर किसी 84 लाख योनियों में अपना कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी के शरीर में तू भटकेगा। तो इसका एक ही रास्ता संतों ने बताया है जो सुगम है, वो है भजन। भजन के माने भजधा से भजन होता, भज माने भागना। भागना कैसे है? केवल विचारों से हमको आपको भागना है। मैं विचारों से यहां से बंधा हुआ हूं। गोस्वामी जी ने कहा है ईश्वर अंश जीव विनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। अरे ये चेतन जीव जो बोल रहा है ये ईश्वर का अंश है। परमात्मा ने अपनी तर्ज पे इसको बनाया है और सारी सुविधा इसको दे दिया है। ये चेतन है, इसमें कोई किसी को बैटरी लगाने की, बिजली जोड़ने की जरूरत नहीं, स्वयं चेतनामान है। ये हिलना डुलना चलना सुनना समझना सब कुछ जानता है। अमल माने इसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं है। तो चेतन अमल सहज सुख राशि, और सहज है ये क्या जाने कि काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार परनिंदा, ये सब इससे जीव अलग था। ये स्वयं में सुख की राशि, चेतन जीव अपने में पूर्ण है। इसे संसार की कोई जरूरत नहीं है। उस जोगी से जाके पूछो जो 15 में 10,000 वर्ष की समाधि लगा दिया
और ऊपर की हाड़ मां चमड़ी चूटी चूटे दीमक खा गए। बताओ किस दुनिया में रमा था कि अपने शरीर का भी होश नहीं है। तो कहने का मतलब कि ये चेतन जीव जो चेतन अमल सहज और सुख राशि है, लेकिन इतनी सब खूबी ये चेतन जीव के अंदर रहते हुए अब बड़ा अफसोस की बात है, इसी माया में, इसी काल माया के देश में, इसी जड़ संसार में ये फंस गया और ये स्वयं फंसा है। इसको किसी ने फंसाया नहीं है, ये चेतन जीव स्वयं फंसा है। जैसे शिकारी लोग बंदरों को पकड़ते हैं तो छोटे मुंह की लोटिया ले जाके जमीन में मजबूती से गाड़ दिया और उसमें थोड़ा मोड़ा इधर उधर चना बिखेर दिया और कुछ लोटिया के अंदर भी चने को डाल दिया। और वो बंदर आएगा, पहले तो बाहर का चना चबाएगा, उसके बाद लोटिया में हाथ डाल दिया। तो जब हाथ को डाला था तो हाथ खाली था, चला गया, लेकिन वापसी में मुट्ठी में उसने चने भर लिया। अब मुट्ठी मोटी हो गई, अब वो निकालना चाहता तो निकलता नहीं। अब वो समझ रहा है कि मुझको किसी ने बांध लिया है, जबकि बांधा नहीं। वो चने को छोड़ दे तो हाथ निकल जाए, वो आजाद हो जाए, लेकिन नहीं, अब अज्ञान है, उसको ज्ञान नहीं है। ऐसे तोता फंसाने वाले शिकारी लोग क्या करते, फलदार कोई वृक्ष आया, उसके किनारे तार बांध दिया और उसमें पोंगी डाल दिया। अब वो तोता आया, उसी पोंगी पर जैसे बैठा फल खाने की इच्छा से, तो वो तो पोंगी फिरी है, जैसे पैर रखा वजन पाया तुरंत लटक गया। अब तोते के मन में भरम हो गया कि मुझको किसी ने बजा दिया, अब मैं छूट नहीं सकता। अब वो परेशान है, यद्यपि उसने स्वयं पकड़ा है, अभी छोड़ दे तो वो आजाद हो जाए। ऐसे ही चेतन जीव कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई और यद्यपि मृखा लेकिन छूटत कठिन। ऐसे चेतन जीव की इस जड़ संसार से एक अज्ञान की, एक मोह की गांठ पड़ गई, आसक्ति की एक गांठ पड़ गई और इसी गांठ के कारण ये जीव इसी जड़ संसार में बार बार आसक्ति के कारण जन्मता है, मरता है, जन्मता है, मरता है, नरक भोग यातना करता है। इसकी नरक की शुरुआत तो किसी दूसरे वीडियो में डालेंगे कि जैसे 5.5 महीने तो लगता है शरीर की रचना में, मां के गर्भ में शरीर बनने में 5.5 महीने लग जाता है, और उसी दिन चेतन जीव मां के गर्भ में आ जाता है और वहीं से इसकी नरक की शुरुआत हो जाती है। और फिर ये सारी जिंदगी नरक में गोता लगाता है। फिर उधर जमदूत आके खड़े हो गए तो फिर तो आगे तो कहना ही नहीं कुछ। ये जन्मना मरना, जन्मना मरना, यही जीव के साथ लगा हुआ है। अब इसी जड़ से चेतन की आसक्ति खत्म करने का ही नाम भजन है। जो विचारों से, आसक्ति से, मोह से, अज्ञान के कारण ये चेतन जीव जड़ संसार में फंसा हुआ है, यही इसका अज्ञान खत्म हो जाए, इसका मोह खत्म हो जाए, इसकी आसक्ति खत्म हो जाए, बस ये चेतन जीव आजाद हो जाए, ये जहां के आया है वहां चला जाए। लेकिन अफसोस, ये सारी चर्चा, सारा वृतांत संतों के यहां होता है, सत्संग में होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा भी है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख के धैर्य तो लायक अंग के तूलन ताहि सकल मिली के जो सुख लो सत्संग। यानी तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग का सुख रखा गया। स्वर्ग माने जो मृतलोक की पुण्यात्मा होती हैं तो इनको स्वर्ग में स्थान दिया जाता है। तो जो सुधा वैकुंठ में देवताओं को मिलती है, वैसे मिलती जुलती उस पुण्यात्मा को स्वर्ग में मिलती है। लेकिन जब उसका पुण्य खत्म हो जाता है तो वो चेतन जीव फिर यही 84 लाख योनियों में अपने कर्मों का भोग करता है। ये तो हो गया स्वर्ग। और अपवर्ग, यत्र पावर्गा नाश तत्र अपवर्गा, जहां पावर्ग ना हो उसको अपवर्ग कहा जाता है। पावर्ग में पा फा बा भा मा, पा से पाप, फा से फल, बा से बंधन, भा से भय और मां से मृत्यु। ये 5 समस्याएं जहां ना हो उसी को अपवर्ग देश कहा जाता है, उसी को निर्मल चेतन देश कहा जाता है, उसी को धुरधाम कहा जाता है, उसी को अमरलोक कहा जाता है, उसी को सतलोक कहा जाता है। और वहीं से चेतन जीव आया भी यहां को है।
और ये वापस अपने निज धाम को चला जाए, निर्मल चेतन देश को चला जाए, तो जीव जन्म मरण से छुटकारा पा जाता है। फिर ये 84 लाख योनियों से भटकना, ये स्वर्ग नरक का बंधन, ये माँ के घर से उल्टा टंगना, ये बड़े बड़े 28 किस्म के नरक, ये जमदूतों के त्रास, इससे जीव मुक्त हो जाता है। लेकिन अफसोस कि निर्मल चेतन देश जाने के लिए मानसकार ने बहुत कुछ लिखा है। पूरा भजन का वृतांत इसमें उन्होंने लिख दिया है। हाँ, यही लिखा है कि जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई और यद्यपि मृखा लेकिन छूटत कठिनई, और तब ते जीव भयव संसारी। जिस दिन से ये चेतन जीव की आसक्ति इस जड़ संसार से लग गई है, उसी दिन से ये जीव आज तक सुखी नहीं हुआ। आज तक ये जीव सुखी नहीं हुआ कि तब ते जीव भयव संसारी, अछूट ग्रंथ न हो सुखारी। वहीं से जीव संसारी भी कहा जाने लगा। अब संसारी लोग कहते हैं कि ये बाबा जी जो बोल रहे हैं भला ये संसारी नहीं है। नहीं, बाबा में आप में थोड़ा सा अंतर है। अंतर यही है कि आपका चिंतन संसार तक ही है। इसी तीनों लोकों के अंतर की आप चर्चा कर रहे हो, और तुम तीनों लोकों के जड़ देश के तुम रहने वाले नहीं हो। ये चेतन जो तू निर्मल चेतन देश आया था, लिखा है कबीर साहब ने कि ये ना देश हमारा ये साधो, ये ना देश हमारा रे, ये ना देश हमारा ये साधो, ये ना देश हमारा रे। हम तो बासी अमर लोक के तीन लोक से न्यारा रे। तो चेतन जीव यहां का नहीं है। ये तो मैंने अभी कहा ना कि निर्मल चेतन देश से आया है। इतनी क्षमता के चेतन जीव सर्व समर्थ, हिलना डुलना चलना सुनना सब कुछ जानता है। लेकिन इसका अज्ञान देखिए कि सारी क्षमता रखते हुए कहां गड्ढा है, कहां झाड़ झंखाड़ है, कहां पानी है, कहां रास्ता है, इसको सब दिखाई पड़ रहा है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हानि है, कहां लाभ है, ये सब देख रहा है, सब जान रहा है। लेकिन ये भी अज्ञान है कि बैठ के मूर्ति के सामने सारा दिन बैठ कर रोता है। बताइए, अरे तुम चेतन समर्थ चेतन जीव और एक जड़ के सामने बैठ कर रो रहे हो। ये तो ऐसे हुआ जैसे किसी पहलवान को किसी पेड़ से लड़ा दिया जाए, चलो इसको पटको। तो पेड़ क्या जाने वो पहलवानी। तो ऐसे ये अज्ञानी चेतन जीव जो है इसी जड़ संसार में ऐसा भटक गया कि अब इसमें से निकल पाना इसका बड़ा मुश्किल है। इसी निकलने की कला को संतों ने भजन कहा है। वैसे भजन का रास्ता इसकी विवेचना मैं फिर कभी करूंगा, लेकिन इसीलिए संतों ने भजन की महत्ता दर्शाई। तो कहा कि दीवाने मनुआ भजन बिना पछतइयो, के दीवाने मनुआ भजन बिना पछतइयो। अभी क्या, अभी तो मनुष्य शरीर में हो, यह कर्म योनि है, और जो 84 लाख योनियां हैं वो भोग योनि है। जो पिछले जन्म में तुमने किया था, पीछे के तमाम बार तुम मनुष्य शरीर पा चुके हो। पता नहीं कितने बार तुम दादा चाचा काका मामा मौसिया बन चुके हो। तो उन जन्मों में जो तूने अच्छा बुरा किया था, वही 84 लाख योनियों में जीव भोगता है। वो भोग योनि है, उसमें जीव को पाप नहीं लगता है, पुण्य नहीं मिलता है, अपने किए हुए कर्मों का जीव भोगता है। लेकिन मनुष्य शरीर जो है, इसमें जीव को कर्म करने का भी अधिकार है। ये भोगता भी है और कर्म भी करता है। अब आपको मनुष्य शरीर मिला है, नर नारायणी शरीर मिली है। अब चाहे तुम साधु बनो, चाहे तुम डाकू बनो, चाहे तुम भोगी बनो, चाहे तुम योगी बनो, चाहे तुम सिद्ध बनो, और चाहे मांस मच्छी खा के गिद्ध बनो, चाहे तुम डॉक्टर बनो, चाहे तुम बैरिस्टर बनो, जो तुम्हारी क्षमता में आए, जो तुम्हारे विचार में बैठे, जो उचित समझो वही करो। ये कर्म योनि है।
इसमें जीव को कर्म करने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन अब इसमें अगर भजन नहीं किया तो जीव को देखिए कबीर साहब ने कैसे लिखा है कि ये नर नारायणी शरीर हमेशा तुमको ऐसे मिली रहेगी थोड़ी ना, ऐसे पैंट बुशर्ट पहन के वो बढ़िया गाड़ी में बैठ करके घूमोगे। अरे तो क्षणभंगुर शरीर है, नासवान चोला है, पता नहीं कब धोखा दे जाए। और जिस दिन शरीर छोटा ना, अरे तो यही चेतन जीव कहीं जाएगा थोड़ी, फिर यही घूम करके आएगा। इसी संसार में, इसी जहां तुम्हारा जन्म हो उसी के अगल बगल तुम्हारी आसक्ति लगी है, और वहीं आकर के जीव फिर 84 लाख योनियों में कैसे कैसे यातना सहता है। धन्य हो महापुरुष, कुछ छोड़ा नहीं, सब बता दिया। कहा क्या कि दीवाने मनवा भजन बिना पछितैयो रे, कि एक जन्म सुगा के पैबा के बाग बसेरा लई हो, एक जन्म सुगा के पैबा बाग बसेरा लई हो, के टूटे पंख बाज मड़राने आधे पर प्राण गवैयो रे, दीवाने मनुआ भजन बिना पछितैयो रे, ओ दीवाने मनुआ भजन बिना रे पछितैयो, कि बाजीगर के घर बानर होइबा कि लकड़िन नाचे नचैयो, बाजीगर के घर बांदर होइबा लकड़िन नाच नचैयो, अरे ऊंच नीच से हाथ पसरबा मांगे भीख न पैयो रे, दीवाने मनुआ भजन बिना रे पछितैयो। अरे जिस माया के पीछे तुम रातों दिन दीवाने हो, पागल बने हो, ये माया यहीं रह जाएगी, यहीं लिया है यहीं ये छूट जाएगी। तो दीवाने मनुआ भजन बिना रे पछितैयो, एक जन्म ऊंटे के पैबा बिन तोले बोझ लदई हो, एक जन्म ऊंटे के पैबा बिन तोले बोझ लदई हो, अरे बैठ गए से उठे न पैबा घुरुच घुरुच मरी जइयो रे, तो दीवाने मनुआ बतिया हमार सुधियो रे, दीवाने मनुआ 84 में जब जइयो रे, दीवाने मनुआ भजन बिना पछितैयो। तब यह जीव रोएगा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मनुष्य शरीर मिला था, भजन नहीं किया, अब आज हमको दुख झेलना है, इससे छुटकारा होने का कोई, छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं। तो दीवाने मनुआ भजन बिना पछितैयो। जीव भूलता थोड़ी है, 84 लाख योनियों में जीव जाता है तो उसको सब याद रहता है, तीनों कालों का ज्ञान रहता है। तो अब कहा नहीं कि ऐसे कुत्ते के शरीर में चला गया, अब है तो तुम्हारा पिता, लेकिन अब कुत्ते के शरीर में है, अब वो तो पहचान रहा है, क्योंकि सारे जीवों को अपने पूर्व जन्म का ज्ञान रहता है। अरे मनुष्य को भी रहता है, लेकिन माँ के गर्भ तक रहता है, क्योंकि वहां पर माया का प्रभाव कम रहता है। लेकिन जब इधर माँ के गर्भ से बाहर आ गया तो धीरे धीरे यहाँ की परंपरा में, रस्म रिवाज में जीव भटक जाता है, वो सारी बातें भूल जाती है, इसके अंदर मैं और मेरा पना जाता है, उसी में ये जीव बावला रहता है, ये पूर्व जन्म की सारी बातें भूल जाता है। अगर भजन करे और इसकी जड़ से आसक्ति खत्म हो जाए, जीव अपने स्वरूप को फिर प्राप्त हो जाए, जैसे माँ के गर्भ में था, ऐसे साधना करके जीव को फिर वापस साधना में, भजन में जाना पड़ेगा। तो इसको सारी बात सृष्टि की आदि से लेकर के अंत तक का पूरा नजारा दिखने लगता है। ऐसे ही तो महापुरुषों ने धर्म ग्रंथों में लिखा है, वो अंतर में झांक करके लिखा है। आत्मस्वरूपस्थ जब जीव हो जाता है तो उसको भूत भविष्य वर्तमान सारा नजारा दिखने लगता है। प्रकृति क्या कर रही है, देव सभा में क्या हो रहा है, स्वर्ग में क्या चल रहा है, नरक में क्या हो रहा है, आगामी समय प्रकृति क्या होने वाली है, ये सारा नजारा महापुरुषों को दिखता है।
लेकिन अफसोस कि अब हम लोग उस पचड़े में पड़ना नहीं चाहते, बस इसी माया की बाजार में अपना इसी में घर परिवार में देह में गेह में आसक्त जीव अपना नर कर्मों का भोग करता है। तो दीवाने मनुआ भजन बिना पछितयो कि तेली के घरे बैला होई बा के दोनों आँख डपयो, तेली के घर बैला होई बा के दोनों आँख डपयो। अरे कोस 50 घरन में चलबा बाहर हो ना पयो रे दीवाने मनुआ, ओ दीवाने मनुआ भजन बिना पछितयो, दीवाने मनुआ भजन बिना रे पछितयो। कि धोबी के घर गधा होई बा, कि धोबी के घर गधा होई बा काटी घास न पइयो, धोबी के घर गधा होई बा काटी घास न पई हो। अरे लादी लादी के ऊपर बैठे ले घाटे पहुँचयो रे दीवाने मनुआ भजन बिना रे पछितयो, के दीवाने मनुआ भजन बिना पछितयो। पंछिन में तू कौआ होई बा कि काम काम गोरई हो, पंछिन में तू कौआ हो बा कि काम काम गोरई बो। अरे हो तो भोर मैला पे बैठबा गहरे चोच डुबई हो रे दीवाने मनुआ बतिया हमार सुधियई हो रे दीवाने मनुआ भजन बिना पछितयो। ऐसे क्या हुआ कि गुरु नानक जी अपने चेलों के साथ बाजार से होते हुए जा रहे थे, तो एकाएक हंसे। तो शिष्यों ने पूछा गुरुजी क्या बात है? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे। नहीं सरकार, है तो कोई बात जरूर। बोले बात ये है कि देखो वो देखो सामने जो बकरा खड़ा है ये इसी बनिए का बाप है, ये बकरा जो है इसी बनिए का बाप है। अब मरने के बाद 84 लाख योनियों में अब बकरे के शरीर में खड़ा है तो इसी का बाप। अब वो बकरे को मालूम है कि ये एक तिनका चुन चुन करके दुकान मैंने बनाई है, ये दुकान मैंने सजाई है, ये दुकान मेरी है, परिवार मेरा है, बेटा मेरा है। अब अपनी दुकान मान करके ये बकरा जाता है, वो अनाज खाता है बोरे में। अब जैसे खाने लगता है तैसे उधर से वो बनिया उठा कर डंडा खींच के मार देता है, तो जा करके वहां खड़ा रहता है थोड़ा देर, फिर जो कुछ मुंह में आ गया खा लिया। और इसके बाद देखता है थोड़ा जब से नजर बचा करके और फिर जाके खाता है। तो यही हमको हंसी आ रही कि देखिए काल पुरुष का कारनामा कितना अजीब है कि है इसी बनिए का बाप, लेकिन अब ये तो पहचान रहा मगर वो नहीं पहचान पा रहा है। तो दीवाने बनुआ भजन बिना रे पछितयो, कि सत्य नाम से टेर न लैबा कि हो आपनो पयो। सतनाम, आत्मा सत्य है और परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है और परमात्मा सत्य है। और आत्मा से परमात्मा तक डोरी लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि ये आत्मा जो है परमात्मा से अलग हो गया है, परमात्मा से आत्मा तक डोरी लगी हुई है। दोनों आंखों के बीच जीवात्मा का स्थान है, पूरे शरीर में जीवात्मा का स्थान है, पूरे शरीर में प्राण है, प्राण अलग चीज है और चेतन जीव अलग चीज है। तो दोनों आंखों के बीच जीवात्मा का स्थान है और वहां तक वो डोरी लटकी हुई है। मां के गर्भ तक वो जुड़ी थी, लेकिन फिर मैंने कहा ना कि जब मां के गर्भ से जीव बाहर आ गया तो भाव के सागर में, विचारों के सागर में जीव उलझ गया, इसी जड़ संसार में फंस गया, जड़ से इसकी आसक्ति लग गई। अब ये पुरानी बातों को, वो पुराने सिलसिले को, वसीले को सब छूट गया, भूल गया। अब ये चेतन जीव फिर उसी डोरी को पकड़ ले तो उसी डोरी से वापस फिर जा सकता अपने देश को, और कोई रास्ता है नहीं। और निर्मल चेतन देश जाने का रास्ता अगर है कोई, यही डोरी है और कोई रास्ता नहीं है।
अब ये डोरी तो कोई संत सदगुरु पकड़ाता है, जो छूट गई, बाहर आए, माया में भटक गए, तो वो डोरी जो है वो संत ही पकड़ाता है, उसका भेद बताता है, सत्संग सुनाता है। और सत्संग में धीरे 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 सत्संग सुना सुना करके जड़ संसार से जीव का मोह, अज्ञान, आसक्ति कम कर देता है, और तब जीव के लिए रास्ता आसान हो जाता है उस डोरी पर चढ़ने के लिए। तो ये सत्य नाम, इसी नाम का मानसकार ने बालकांड में बड़े व्यापक रूप से चर्चा किया है। ये वही की चर्चा है, और चढ़ने का तरीका और जड़ चेतन की गांठ खोलने का तरीका यहाँ उत्तर कांड में बता रहा है। ये आगे की चर्चा मैं फिर कभी करूंगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो सत्य नाम से टेर न लईबा, तो कियो आपनो पैबा। जो कुछ कर रहे हो ना पाप पुण्य, यही फिर भोगोगे। एक एक पैसे का, एक एक वाक्य का भुगतान आपको सब करना होगा, छुटकारा नहीं आपको। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, कि नरक निवासी होई बारे दीवाने मनुआ, भजन बिना पछतयो रे दीवाने मनुआ, भजन बिना पछतयो। और 84 में जब जयो रे दीवाने मनुआ, बतिया हमार सुधियो। ये बात जो तुम सुन रहे हो, ये तुमको अभी नहीं, ये कभी फिर याद आएगी। यहाँ ये बात मैंने सुना था और इस पर मुझको अमल करना था, और यही मेरी भूल हो गई कि मैंने इस पर अमल नहीं किया। माया के पीछे बावला रहा, मगन रहा, और माया वहीं की वहीं रह गई। मैं अकेला अपना कर्मों का भोग करते हुए यहाँ आ गया हूं। तो इस तरह से मानसकार ने पूरा तरीका बता दिया है। यानी श्रद्धा की गाय है, मन तुम्हारा यहीर है, जो कुछ भी है वो गाय कैसी है, यहीर कैसा है, बर्तन कैसा है, कैसे दूध दुहा जाएगा और कैसे गर्म किया जाएगा और कैसे जमाया जाएगा, कैसे मारा जाएगा, पूरा उत्तरकांड में मानसकार ने सब लिख दिया है। और अंत में जा करके महापुरुष ने लिख दिया है कि यही विरलेश दीप तेज रास विज्ञान में, के जात ही जास समीप और जरही मदादिक सलब सब, तसोमें ते ब्रेत अखंडा, अदीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्मय अनुभव सुख सुप्रकाशा, और तब भव मूल भेद भ्रम नासा। चेतन जीव जब अपने आत्म स्वरूपस्थ हो जाता है, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, जड़ से संपर्क कट गया, चेतन चेतन में मिल गया, तो आत्मा भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है, और रास्ते की जो डोरी जो सत्य नाम है वो भी चेतन है, उसमें खिंचाव है। तो आत्मा जो परमात्मा में मिल गई, उसी को परमात्मा भी कहा गया है। उसी सत्य नाम को, उसी शब्द की धार को, उसी डोरी को तमाम संतों ने तमाम नाम दिया है। तो कहने का मतलब कि चेतन जीव जब अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया, तब वहीं पर उसको प्रकाश मिला। वो जो घी जलाया गया, बत्ती जलाई गई, उसी प्रकाश में जीव जो होता है वो जड़ चेतन की गांठ, यानी आसक्ति की, अज्ञान की, मोह की गांठ जीव खोल पा जाता है। जब आगे खोलने में बड़ी दिक्कत आती है। अब बड़ा अफसोस इस बात का है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सहित